हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम क्लास 6 का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगी इसी एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो, क्योंकि मेरे को अभी बहुत कुछ 7th 8th 9th 10th सब कुछ कराना है। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है एयर अराउंड अस, ठीक है। जो हवा आपके अगल बगल है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। देखिए, हमने जो क्लास चैप्टर 6 है उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हवा चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आपने हवा को कभी देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली आपने उसकी प्रेजेंस को बहुत तरीक़ों से फील किया होगा, ठीक है। आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन आप फील कर सकते हो हवा को। यू नोटिस इट व्हेन, जब जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो, या फिर जब आपके वो हिलते हैं, या जो आपने क्लॉथ डाल रखे हैं वो जब आपके हवा में उड़ते हैं, ठीक है। जो पेजेस होती हैं खुली किताब की, वो एक बार जैसे आप पंखा चलाते हैं वो उड़ने, मतलब आगे पीछे होने लगती हैं, ठीक है। जो मूविंग एयर है वो इसको पॉसिबल बनाती है फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। अपनी पतंग उड़ाने के लिए आपको हवा की ज़रूरत होती है। बिना हवा के आप पतंग उड़ा पाएंगे क्या? नहीं ना। तो डू यू रिमेंबर, आपको एक एक्टिविटी 3 याद है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, जिससे हम सैंड को और जो सॉडस्ट थे विनोइंग टेक्निक का यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर रहे थे। विनोइंग आपकी कब इफ़ेक्टिव होती है? जब आपकी हवा चलती है मूविंग एयर में। तो आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग स्टॉर्म जो विंड है वो बहुत तेज़ी से आपका, बहुत हाई स्पीड से आपका ब्लो करती है। इट में इवन यहाँ तक कि वो पेड़ों को उखाड़ देती है। बहुत से लोगों के जो छत की जो ऊपर वाली होती है ना, रूफ टॉप, वो उड़ जाती है, ठीक है। तो आपने देखो, ये है अलग अलग तरीके की फिरकी बोलते हैं इसको, और आपने बचपन में इससे खेला होगा, आपने देखा होगा ये गोल गोल घूमती है जब हवा चलती है, ठीक है। तो आइए एक्टिविटी 1 कर लेते हैं। आपको खुद की फिरकी बनानी है, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन जो आपको 11.2 में दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? होल्ड द स्टिक ऑफ फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट पोजीशन इन एन ओपन एरिया। आपको फिरकी लेके उसे खुली जगह में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाने की टेक्निक दिखा रखी है। या आपको पेपर लेके ऐसे करके बनाना है, ठीक है, और इसको फिर लकड़ी में लगा देना है। तो मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ। आपको ऑब्ज़र्व करना है कि जो फिरकी है आपकी वो रोटेट कर रही है, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी फिरकी रोटेट कर रही है? हवा की वजह से ही रोटेट कर रही है ना। आपने ये वेदर कॉक भी देखा होगा, ये वाला। ये आपको बेसिकली डायरेक्शन शो करता है जिसमें आपकी हवा जो है उस जगह पे चल रही है, ठीक है। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे अगल बगल हर जगह हवा है? देखो, क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। आप जब अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको ये एक्टिविटी ट्राई करनी है। तो आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं। आपको एक एम्प्टी ओपन बॉटल लेना है। इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? अब देखो, आपने खाली बॉटल ली, तो क्या वो असल में खाली है या फिर उसमें कुछ है? टर्न इट अपसाइड डाउन, ऊपर से उल्टा कर दीजिए। उसके अंदर क्या कुछ है अभी भी? तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि खाली है, बट असल में उसमें हवा तो होगी ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे जो आपको 11.4 में दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर। अब जैसा 11.4 में किया गया है कि आपको एक बकेट लेना है, उसमें पानी भरना है, और उसको आप उसमें आपको बॉटल को उल्टा करके उसमें डुबाना है और ऑब्जर्व करना है। डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या पानी जो है वो एंटर कर जाएगा बॉटल में? आपको थोड़ा सा उसके बाद ना ऐसे टिल्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे तो सीधी थी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कर देना है, टिल्ट कर देना है बोतल को। अब जो है, क्या अब पानी एंटर हो पा रहा है? क्योंकि आपने जब ऐसे रखा था तो पानी एंटर नहीं हो पा रहा था। तो जब आपने टिल्ट किया तब पानी एंटर होगा, और आपको बहुत सारे बबल्स भी दिखेंगे, और आपको कुछ बबली सा साउंड भी सुनाई देगा, ठीक है। तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि बॉटल में क्या है? येस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। इसमें हवा भरी है जो आपकी बोतल में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो जो बोतल है वो एम्प्टी नहीं होता कभी भी। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से हवा से भरा था जब आपने उसको उल्टा भी किया तब भी। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट कि जो वाटर है वो पानी में एंटर नहीं कर रहा था व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन में, क्योंकि जगह ही नहीं थी हवा को। पहले हवा निकलेगी तब तो पानी उसमें एंटर कर पाएगी
पाएगी ना। तो जब बॉटल को आपने टिल्ट किया तो हवा जो थी वो बाहर निकल पाई बबल्स की फॉर्म में, और फिर पानी ने उस खाली जगह को जिसमें एयर ने जो ऑक्यूपाई कर रखा था, फिर वहाँ पे पानी आ गई जब आपका एयर निकल गया बबल के फॉर्म में। तो ये एक्टिविटी आपको ये शो करती है कि जो एयर है वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल। आपके बॉटल में जितनी भी जगह थी उसको किसने भर दिया था? एयर ने भर दिया था। तो हवा हर जगह है हमारे अगल बगल, हवा का कोई कलर नहीं होता। वन कैन सी थ्रू इट, ठीक है, आप उसके आर पार देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चीज़ को। अब देखो, अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, अपनी पृथ्वी की बात करें, तो ये एक पतली सी हवा की लेयर से सराउंड होता है, ठीक है। ये जो लेयर है ये आपकी कुछ किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर गेट्स रेयरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये जो पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं जिन्हें माउंटेनियर्स बोलते हैं, वो अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। नाउ कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं जब वो हाई माउंटेन्स पे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि एयर आपकी किससे बनी है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। अंटिल द 18th सेंचुरी जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो एयर है वो कोई एक सब्सटेंस है। एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है, एयर आपका बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। किस तरीके का मिक्सचर है ये, अब हम ये कोशिश करेंगे पता लगाने की, कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर एक एक करके, कि हवा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आते हैं वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर, हमने मतलब पहले पढ़ा है कि एयर जो है उसमें वाटर वेपर होते हैं। वी ऑल्सो सॉ दैट, और ये हमने देखा भी है कि जब एयर आपका किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंस हो जाता है, और जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो उस कूल सरफेस पे दिखने लगती है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर में बहुत ज़रूरी है आपकी वाटर साइकिल के लिए, जो आपका नेचर में हो रहा है। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के प्रेजेंस में आपको फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स जो कि सेम लेंथ के होने चाहिए, ठीक है, ऑन अ टेबल। एक टेबल पे आपको 2 कैंडल को फिक्स करना है जो कि आपकी सेम साइज़ की होनी चाहिए। ये कैंडल है और दोनों को फिर आपको जला देना है। एक को आपको कैंडल को एक ग्लास से, उल्टे ग्लास टम्बलर से उसको कवर्ड कर देना है और आपको ऑब्जर्व करना है दोनों को। मतलब इसको आपने ऐसे खुला छोड़ दिया, इसके ऊपर ये ग्लास रख दी, अब आपको ऑब्जर्व करना है। डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों ही कैंडल जलती रहेंगी या बुझ जाएंगी, ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि जो कैंडल कवर्ड थी आपकी ग्लास टम्बलर से गॉट एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, वो आपकी बुझ गई कुछ टाइम बाद, और जो दूसरी कैंडल है वो जलती रही। तो रीज़न क्या हो सकता है, एक बार खुद से सोचिए। ऐसा लगता है कि जो कैंडल बुझी है, इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि जो कंपोनेंट थे आपके ग्लास टम्बलर के अंदर वो जो बर्निंग को सपोर्ट करने वाले हैं वो लिमिटेड हो गए, ठीक है। ज़्यादातर जो कंपोनेंट यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल, हालांकि जो दूसरी कैंडल थी वो आपका उसे प्रॉपर एयर की सप्लाई मिल रही थी, है ना। जो आपकी पहली कैंडल है उसको प्रॉपर एयर की सप्लाई मिलती रही, और आपकी जो दूसरी कैंडल है जिसको हमने ग्लास के नीचे रख दिया, कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई कट ऑफ हो गई, है ना। तो जो कंपोनेंट ऑफ एयर है जो आपका बर्निंग को सपोर्ट करता है उसे ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन। तो एक्टिविटी 3 में क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एयर जो है वो आपका ग्लास बॉटल में प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, ठीक है। ये आपका इंडिकेट करता है, ये आपका क्या इंडिकेट करता है, ये आपका इंडिकेट करता है कि जो कुछ कंपोनेंट जो आपके हवा में प्रेजेंट हैं, कुछ कंपोनेंट जो आपके हवा में प्रेजेंट हैं विच डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी पता है कि जो एयर है उसका मेजर पार्ट कौन सा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आपका बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। मैं एक बार आपको दोबारा यहाँ से दिखा देती हूँ। नाइट्रोजन का इसमें क्या लिखा है कि हमने एक्टिविटी 3 में, ये वाली एक्टिविटी थी जो हमने कैंडल्स वाली एक्टिविटी पढ़ी,
ठीक है, उस एक्टिविटी 3 में आपने ऑब्ज़र्व किया कि जो एयर है वो आपका ग्लास बॉटल में भी प्रेजेंट है इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। मतलब देखो इसमें बोला है कि जो ग्लास हमें एम्प्टी दिख रहा था, मतलब ये वाला ग्लास जो ये टम्बलर वाला ग्लास है, इसमें भी तो एयर होगी, है ना, इसमें भी एयर होगी, फिर भी कैंडल क्यों बुझ गई? क्योंकि कैंडल में ऐसी चीज़ प्रेजेंट थी जो आपके बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। मतलब उस ग्लास टम्बलर में ऐसी चीज़ मौजूद थी जो आपका बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, इसकी वजह से वो बुझ गया। और नाइट्रोजन आपका बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन आपका सपोर्ट करता है। ठीक है, ये 2 डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, एक बंद कमरे में इफ़ देयर इज़ सम मटेरियल जो जल रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, आपको ना घुटन होने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, रूम में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जैसे जैसे बर्निंग आपकी कंटिन्यू रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अगल बगल ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट में होता है। प्लांट और एनिमल जो हैं वो आपका ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट और एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग, और वो बहुत मेनली आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करते हैं और कुछ दूसरी गैसेस। तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आपको जो सूखी पत्तियां हैं उसे नहीं जलाना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स जो आपके क्रॉप के होते हैं, क्योंकि ये आपके अगल बगल सराउंडिंग को पॉल्यूट करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं डस्ट एंड स्मोक। अब जो फ्यूल को जलाने से स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, तो स्मोक में आपकी कुछ गैसेस होती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो मोस्टली आपका हार्मफुल ही होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी जो चिमनीज़ होती हैं फैक्ट्री में, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल स्मोक गैसेस जो हैं अवे फ्रॉम योर नोज बट ब्रिंग इट क्लोजर टू बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दैट इज़ वाई, आपने देखे होंगे जो बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं फैक्ट्री में, वो आपका हार्मफुल स्मोक और गैसेस को आपकी नोज़ से दूर ले जाती हैं, लेकिन बर्ड्स जो आपके हवा में उड़ रही हैं, क्योंकि हमने देखा है ना बड़ी बड़ी जो ऐसे चिमनीज़ फैक्ट्री लंबी लंबी होती हैं, उसमें से जो पॉल्यूशन ऐसे ऐसे निकल रहा होता है वो हवा में जाता है, मतलब स्काई में जाता है, तो वहाँ पर जो बर्ड्स उड़ रही हैं उनके लिए तो नुकसान है ना। और जो डस्ट पार्टिकल आपका एयर में भी प्रेजेंट होता है। अब हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, एक सनी रूम देखना है अपने स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे सूरज की किरणें आ रही हो। आपको डोर विंडो सब क्लोज कर देना है विद कर्टेन पुल्ड डाउन टू मेक द, उसको आपको रूम को डार्क बनाना है, मतलब वो रूम सनी है, आपको सब कुछ ढक के बंद करके उस अंधेरा कमरा बनाना है उसको। नाउ अब आपको डोर खोल देना है और विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल, बिल्कुल थोड़ा सा, इस तरीके से कि सनलाइट जो है वो रूम में एक पतली सी जैसे इधर आ रही है ना, ऐसे आए। ठीक है, और आपको लुक केयरफुली जो आपकी बीम आ रही है ना सनलाइट की, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे आपको 11 पॉइंट इस फिगर में दिख रहा है बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे शाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो आपका उस बीम ऑफ सनलाइट में होते हैं। ये पार्टिकल क्या होते हैं? विंटर के दौरान हमने देखा है या आपने ऑब्जर्व किया होगा बीम ऑफ सनलाइट जो आपका ट्रीज़ के थ्रू आती है, जिसमें आपको डस्ट पार्टिकल थोड़े थोड़े दिखते हैं। ठीक है, ये शो करता है कि एयर में आपका डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और जो प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वो समय समय पे वेरी करता है और जगह जगह पे भी। ठीक है, वी इनहेल एयर, हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं जब हम सांस अपनी नाक से लेते हैं। तो जो फाइन हेयर और जो म्यूकस हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। तो डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट, जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपको बहुत बार डांट पड़ी होगी कि इससे क्या होगा ना, आपके डस्ट पार्टिकल जो हार्मफुल हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। नोज़ से तो आपके जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, म्यूकस हैं, वो सब आपको नोज़ी के थ्रू मतलब आपका निकल जाएगा। ठीक है, इफ़ यू डू दैट तो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो हमने ये यहाँ से कंक्लूजन निकला कि एयर में आपकी बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, यहाँ तक कि डस्ट पार्टिकल भी हैं। और जो गैसेस आपकी एयर में होती हैं वो मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी दूसरी गैसेस होती हैं। हालांकि देयर में भी सम
कुछ ऐसे वेरिएशंस भी होते हैं आपके, जगह जगह पे आपका वेरी करता है। आपने देखा होगा एयर में मोस्टली आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इनफैक्ट जो ये दो गैसेज हैं ये 99% आपका एयर का जो हिस्सा है ना वो यही बना देती हैं, और जो रिमेनिंग 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेज, वाटर वेपर सब कुछ होते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट एक बार हम ये ऑब्ज़र्व कर लें कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे आपका बूजो है आस्किंग यू, ये आपसे पूछ रहा है कि वाई डू यू थिंक जो पुलिसमैन है उसने मास्क क्यों पहना हुआ है। अब आप ये फ़ोटो देखिए, इसमें कितना पॉल्यूशन है, कितना सब उड़ रहा है गाड़ियों का, तो आपको समझ ही गए होंगे कि मास्क क्यों पहना है। ठीक है, उसके बाद पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है विंडो की, अगर उसको हम डेली नहीं साफ़ करेंगे तो वो हेज़ी हो जाती है, उस पर आपकी गंदगी, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल सब चिपक जाते हैं तो गंदी हो जाती है। बूजो ये जानना चाहता है कि क्यों ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर ये एडवाइस किया जाता है कि उस जो कोई भी है जो जल रहा है या कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट है उस पर आपको वुलन का ब्लैंकेट रखना चाहिए, इससे आपका जल्दी बुझ जाती है आग। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंपोजिशन ऑफ एयर देखेंगे, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन उससे थोड़ा कम है, और सबसे कम आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम ये एक्टिविटी 5 देखेंगे कि हाउ डज़ ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल, कि कैसे एनिमल प्लांट्स को जो लिविंग है, जो पानी में, सॉइल में, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है। अब इसमें एक एक्टिविटी करनी है आपको पानी लेना है ग्लास में या किसी मेटल के कंटेनर में, धीरे धीरे उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे आपको हीट करना है। ठीक है, वेल बिफोर द वाटर बिगिनस टू बॉयल, तब तक जब तक पानी अच्छे से उबलने लगे, और आपको केयरफुली उसके इनर सरफेस को देखना है। ठीक है, कंटेनर के आप उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे बबल होंगे, ये सब हमने चाय बनाते वक्त या फिर पानी गर्म करते वक्त आपने 100% ऑब्जर्व किया होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे जो बबल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो ये बबल्स हैं कम फ्रॉम द एयर, ये कहाँ से आ रहे हैं, हवा से आ रहे हैं, जो आपके उसमें एयर जो आपका डिज़ोल्व है पानी में उसमें से आपके ये बबल आ रहे हैं। और जब आप हीट करते हो पानी को टू बिगिन विथ, तो जो एयर उसमें घुली हुई है वो उड़ने लगती है। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू उसको गर्म करते रहोगे तो पानी खुद ही वेपर बन जाएगा और फाइनली उबलना शुरू हो जाएगा। ये हमने चैप्टर 5-6 में पढ़ा है कि जो लिविंग एनिमल्स हैं जो आपका पानी में रहते हैं वो आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन पानी में से लेते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म आपका सॉइल में रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए, तो वो कैसे लेंगे रेस्पिरेशन के लिए, जो आपका पानी में रहते हैं, जो आपका लैंड पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है पहेली का कि जो टाइनी एयर बबल्स जो हमें दिखते हैं बिफोर वाटर एक्चुअली बॉयल ऑल्सो अपेयर इफ़ अगर हम एक्टिविटी करें बाय रीहीटिंग बॉइल्ड वाटर, जो हमने किसी एयर टाइट बॉटल में रखा है। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर यू मे ट्राई डूइंग इट एंड सी योरसेल्फ, तो ये आपको अपने लिए करके देखना होगा। ठीक है, अब एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। इसमें आपको एक लेना है लंप ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, बीकर में सूखी मिट्टी लेनी है, ड्राई सॉइल, और ग्लास, उसमें पानी डालना है और आपको नोट करना है कि क्या हुआ। डू यू सी कि बबल आपके पानी में से निकल रहे हैं। ये जो बबल है ये आपके क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, कि आपका सॉइल में एयर प्रेजेंस है, ये आपका ये बबल शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है। उसके बाद आपको पानी, व्हेन द वाटर इज़ पोर्ड, जब आपने पानी डाला उस लंप ऑफ सॉइल पे, इट डिस्प्लेसेस द एयर, उसने क्या किया, एयर को डिस्प्लेस किया, जो आपको बबल के फॉर्म में दिखेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म आपके सॉइल में रहते हैं एंड द प्लांट रूट्स जो आपका इस एयर में रेस्पायर करते हैं, अ लॉट ऑफ बरोज़ और होल्स, आपने देखे होंगे कि सॉइल में बहुत सारे बरोज़ बन जाते हैं, गड्ढे, होल्स बन जाते हैं, तो ये वो एनिमल्स ही बनाते हैं जो आपका सॉइल में रहते हैं। ये जो बरोज़ होते हैं ना, ये स्पेस बनाएगा एयर के लिए ताकि वो अंदर मूव कर पाए सॉइल के। ठीक है, और जब बहुत तेज़ बारिश होगी तो वो जो जगह है, जो गड्ढे बनाए हैं, उसमें आपका पानी भर जाएगा। ठीक है, वाटर फिल्स अप द ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जो एनिमल्स आपके सॉइल में रह रहे हैं हैव टू कम आउट, उन्हें सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, और ये रीज़न हो सकता है कि जो अर्थवॉर्म है वो आपके बहुत ज़्यादा बारिश में मिट्टी से निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो वो क्यों निकलते हैं, वो सांस लेने के लिए निकलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, कि आपको कभी भी ये हैरानी हुई है कि क्यों जितना भी ऑक्सीजन है आपका एटमॉस्फेयर में डज़ नॉट गेट यूज्ड अप,
क्योंकि देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे जो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कभी हैरानी नहीं होती कि वो ख़त्म क्यों नहीं होता ऑक्सीजन। हु इज़ रीफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि ऑक्सीजन बार बार भर जा रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि आपका जो ऑक्सीजन आपके जो साइकिल्स होती है ना, जिससे कि आपका वापस से एटमॉस्फेयर में आता है, फिर एटमॉस्फेयर से वापस सॉइल में, सॉइल से, ये एक साइकिल चलती रहती है जो आप बाद में पढ़ेंगे बहुत ब्रीफ में, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, लास्ट टॉपिक है शायद, कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है आपका एटमॉस्फेयर में वो रिप्लेस होता है। देखो हमने चैप्टर में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो बनाते हैं, ठीक है। जितना वो कंज्यूम नहीं करते ना, उससे ज़्यादा वो बना देते हैं। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि प्लांट आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो आपके नहीं रह सकते प्लांट के बिना। तो जो बैलेंस है आपका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन के थ्रू मेंटेन रहता है, या फिर जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, तो ये शो करता है कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है। प्लांट्स एनिमल्स, एनिमल्स प्लांट्स, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि एयर कितना इम्पॉर्टेंट है अर्थ पे लाइफ के लिए। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर, क्या कोई दूसरे यूजेस हैं हवा के। या फिर आपने कभी सुना हो विंड मिल के बारे में, या आपने फ़ोटो भी देखी होगी, कभी ना कभी तो देखा ही होगा आपने विंड मिल, ठीक है। तो जो विंड होता है मेक्स द विंड मिल रोटेट, हवा की वजह से ये जो विंड मिल में आपको ये दिख रहे हैं ना, ये गोल गोल, ये आपके मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो विंड मिल करता क्या है, यूज टू ड्रॉ वाटर, ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें से पानी निकालने का काम करता है, एंड टू रन फ्लोर मिल्स। अब जो विंड मिल्स हैं इनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है। हवा जो है वो मदद करती है मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लिडर्स, जो पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, इन सब के मूवमेंट में आपका क्या मदद करती है, एयर। जो बर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए, बैट्स हो गए, ये आपका एयर की वजह से ही तो उड़ पाते हैं। एयर हमारी सीड के डिस्पर्जल में, आपने पॉलिनेशन कभी सुना हो कि क्या होता है, तो पॉलन, जो फ्लावर्स के पॉलन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो जल्दी से हम लोग समरी देख लेते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हमने देख लिए, तो समरी देख लेते हैं। देखो, हवा हर जगह मिलती है, हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। अगर हवा आपकी मोशन में है तो उसे हम विंड कह देते हैं। हवा आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है, आपके वाटर में, सॉइल में, हर जगह हवा प्रेजेंट होती है। हवा आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ गैसेस का मिक्सचर होती है। कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन आपका जो बर्निंग को सपोर्ट करता है और ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड एक एनवलप है एयर का, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो डिज़ोल्व एयर का यूज़ करते हैं, जो पानी में आपका प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए एयर से। तो यहाँ पे फाइनली क्लास 6 का पूरा सब कुछ चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। तो कुछ टाइम में, मतलब अभी टाइम लगेगा, अभी मैं क्लास 7 शुरू कर दूँगी कल से। तो फिर हम करेंगे बेसिकली जो एक्सरसाइजेज़ हैं, मैं बीच बीच में वो भी इनके डालती रहूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच कि आपने, जितने लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है उसके लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे और मैं आपको आपके मुकाम तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।